ठीक, तो कल हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम कल का थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। डिनोट करते हैं इससे क्या, फाई को। फाई क्या था, ई डॉट डी एस। डॉट यहाँ पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। जब ये डॉट हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा एंगल कहाँ का एंगल है, ये एंगल मैंने आपको बताया था कि जो आपका सरफेस होता है उस सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये आपकी सरफेस है, सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन होती है। उस इमेजिनरी लाइन और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक, अगर सरफेस ऐसे बनी हुई है, इसका नॉर्मल आपका क्या होगा, इधर होगा इस तरीके से। ठीक, और ये जा रही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके और इसके बीच एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक, थीटा हम यहां पुट करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट हमारा है क्या, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम ये कहता है कि आपका जो फ्लक्स होता है किसी सरफेस से, द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू closed surface will be equal to the 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed। टोटल चार्ज इनक्लोज मतलब जिस किसी भी सरफेस के जितने भी चार्ज आ रहे हैं वो फ्लक्स बराबर होगा उसके, इस तरीके से लिखिए इसको, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल फ्लक्स जो होगा किसी सरफेस में वो होगा टोटल चार्ज इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको तरीके से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है आपका गॉस थ्योरम। ठीक, अब ये यूज कहां पे होता है फर्दर फ्लक्स में, आपको पता है, ये हमारे पास आया क्यू एप्सिलॉन नॉट और फाई एक और क्या होता है, ईडीएस। तो यहां पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपका आगे प्रूविंग जो है या न्यूमेरिकल्स जो है वहां पे ये इस तरीके से यूज होता है। ठीक, जैसे आपको करके दिखाता हूं एक, कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिलेंडर कितना होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, ये देखिए। बनाइए पर एक सिलेंडर, ये है आपके पास एक सिलेंडर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक, हमें एक अलग सरफेस पे, आप देखिए यहाँ 3 सरफेस है। एक सरफेस हमारे पास ये है, एक सरफेस हमारे पास ये है, और एक सरफेस हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। ये पूरी सरफेस, ये होता है, एक ये और ये पूरी, इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। ठीक, हमारे पास एक एरिया ये है हमारे पास डीएस, एक एरिया हमारे पास ये क्या है, डीएस। ठीक, अब देखिए ये सरफेस आपने माना है, इस सरफेस नॉर्मल क्या होगा, ये सरफेस इस तरीके से है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और नॉर्मल किधर है, डीएस इस तरफ है। तो यहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमने कहा फ्लक्स होता है क्या, ई डॉट डीएस। ये क्या होता है, ई डीएस कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच 180 कितना है, ई डीएस कॉस 180। कॉस 180 कितना हो जाता है आपके पास, 1 कितना हो जाता है आपके पास, 1। ठीक, दूसरा इंटीग्रेशन लगाया, क्योंकि पूरी सरफेस का चाहिए तो क्या आ जाएगा,
ये क्या हम सिर्फ इस सरफेस का निकालना है। ये सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सेम ही सरफेस के लिए भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आप इसका नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल बनेगा वो इस तरफ बनेगा, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है, यानी नॉर्मल का और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का एंगल दोनों पैरेलल में जा रहे हैं, दोनों क्या है पैरेलल में, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। निकालिए फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, ds cos 0, cos 0 कितना हो जाता है 1, cos 0 कितना होता है आपका, cos 0 होता है आपका 1, तो ये भी बन आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा e अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ds, अगेन ये भी एक सर्किल है, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर e पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तीसरे का देखते हैं, जो ये वाली सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, लेकिन अब जो नॉर्मल बनाएंगे वो नॉर्मल आएगा इस तरफ ds, ये आपका e है, ये आपका ds है। अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो पुट कीजिए e ds cos थीटा, cos थीटा पुट कीजिए, कितना है cos थीटा हमारे पास 0, cos 0 कितना हो जाता 90, सॉरी कितना हो जाएगा हमारे पास 90, cos 90 क्या होता है 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि आपका जो फ्लक्स मिलेगा आपको वो इस कर्व्ड सरफेस पे सिलेंडर पे 0 होता है, बस ऊपर जो टॉप और बॉटम वहीं पे आपको फ्लक्स मिलेगा, राइट। आपको और आप जो cos 180 होता है, cos 180 वैल्यू क्या होती है -1 होती है, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो आपका जो यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहला वाला e पाई आर स्क्वायर, दूसरा वाला ये e पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व वाला क्या है आपका 0, टोटल कितना आ गया है पास 0, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू ए सिलेंड्रिकल सरफेस जो होगा टोटल सिलेंडर से वो क्या आएगा 0 आएगा। आप अप्रोच याद रखिएगा, बस यहाँ पे एंगल देखना होता है कि एंगल यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, पैरेलल होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस पॉइंट पे तो क्या होता है -1 होता है, और जब 90 होता है तो 0 होता है, ठीक। चलिए सेम प्रूविंग देख लीजिए, प्रूविंग नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, बस अप्रोच सिखा रहा हूं। फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। देखिए एक वायर मान लीजिए आप, मैं पतला सा वायर मान लिया मैंने, प्लस 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 प्लस, क्या करना है आपको यहाँ पे इधर सरफेस माननी है, इमेजिनरी सरफेस जो होगा वो ये बनेगा, अगेन अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी हमने जो पढ़ा क्या सिलेंड्रिकल सरफेस, सेम वही अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपने जो वापस सिलेंडर अप्लाई किया, ये एक सरफेस दूसरा सरफेस और ये वाली क्या आपकी कर्व्ड सरफेस, कीजिए। आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, यहां से जा रही है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहां से जाएगी तो यहां पे क्या बनेगा इस तरीके से बनेगा, यहां पे इस तरीके से बनेगा, यहां पे इस तरीके से बनेगा, कीजिए। तो यहां पे सरफेस क्या होगा ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल इसका, ds यहां पे e यहां पे, एंगल कितना बन रहा है यहां पे 90, तो यहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, तो e ds cos कितना है यहां पे 90, cos 90 क्या हो जाएगा आपका टोटल 0, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अगेन यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका नॉर्मल कहां पे आएगा नीचे की साइड आएगा ds, अगेन यहां पे थीटा कितना है 90, कितना है थीटा यहां पे 90, तो क्या आएगा आपका e डॉट e ds cos 90, अगेन cos 90 पे क्या आ गया 0, यहां भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, निकालते बीच में, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो सरफेस है इस सरफेस नॉर्मल भी इस तरफ है, ठीक। अब यहां पे थीटा कितना है, थीटा यहां पे 0 है, तो निकालिए फिर e डॉट ds cos 90 cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास क्या आया e इंटीग्रेशन ऑफ ds,
यानी इस वाली जो आपकी कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे, उसका हम इंटीग्रेशन, मतलब टोटल आपका सरफेस कितनी है यहाँ पे, टोटल सरफेस कितनी है। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं क्या, जो ये वाला सरफेस है सिलेंडर को, उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वो कितना होता है, 2πRL होता है। किसके केस में, सिलेंड्रिकल के केस में। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2πRL। 2πRL देखिए, आर मतलब क्या, रेडियस, ये रेडियस ये, और एल क्या है, इसकी लेंथ, सिलेंडर की लेंथ। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, राइट। किस केस में, एक इनफाइनाइट चार्ज वायर के केस में। अब इसको गॉस लॉ से कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मैंने सिखाया था क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था ये, लैम्डा। क्या था ये, लैम्डा। लैम्डा क्या था, क्यू अपॉन एल। जब किसी एक एक्सिस पे या किसी एक लाइन पे चार्ज हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। देखिए, अगर आप देखो किसी ढंग से आप देखेंगे, देखिए एक लाइन में चार्ज है, चार्ज जो है वो एक लाइन में, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, लीनियर चार्ज आ रहा है, ठीक। तो यहाँ अप्लाई क्या होगा, हमारा लैम्डा अप्लाई होगा। तो पहले हम क्यू निकालेंगे, यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। क्यू हमारा ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। कितना है हमारे पास, लैम्डा इंटू एल। इस लैम्डा इंटू एल को यहाँ पे पुट कीजिए, आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो क्यू यहाँ मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा ये भी फाई आ गया, ये भी फाई आ गया, दोनों को बराबर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, होता है कितना गया, ये रहा ए 2πRL। 2πRL हमारे पास ये भी कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2πRL। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आपका जो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां से वो आएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक। इसी तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूं मैं। आपको प्रूविंग याद नहीं करनी है, बस कॉन्सेप्ट देखिएगा कि निकाला कैसे जाता है। दूसरा जो आता है, आपको निकालना है गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट देखिए, ये इस तरीके से जाएगा। ये आपका सिलेंडर है और ये शीट मान के चलते हैं, ऐसे होती है, ये शीट है, हमें ये एरिया लेना है, ठीक। देखिए अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, यहां से जाएगी जाएगी जाएगी, यहां पे देखना है हमें इस वाले पोर्शन को, ठीक, जाएगी। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, देखिए ये आपका शीट है इस तरीके से। अब शीट के एक सरफेस ये आगे की तरफ है, एक सरफेस पीछे की तरफ, तो आपको उस दोनों सरफेस को क्या लेना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों की दोनों सरफेस को काउंट करना पड़ेगा। देखिए उससे पहले यहां की बात कीजिए, ये शीट है इस तरीके से। शीट में क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। आपको मैंने बताया था वहां पे इससे पहले सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या था, सिग्मा, सिग्मा अपॉन क्यू एरिया। ये किसी सरफेस में इतना चार्ज है, उसको एरिया से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से क्यू निकालेंगे, क्या हमें सरफेस हमारे पास, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। इस शीट के पास चार्ज इतना है, राइट। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास होता है फ्लक्स क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हमारे पास कितना आया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारे पास एक फ्लक्स आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, ई डॉट डीएस वाला, ई डीएस। तो यहाँ पे कितना आएगा, दो सरफेस है तो क्या आ जाएगा 2। अब चाहे डीएस लिखिए यहाँ पे या
चलिए डी से, यहां पे ये इसको ए से दिखा रहा है, ए, ठीक, इनटू ए। तो क्या हो जाएगा, दोनों सरफेस से निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक सरफेस ये, इस सरफेस से फ्लक्स, इस सरफेस से फ्लक्स, दोनों क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। पुट कीजिए दोनों वैल्यू को, ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, दोनों को पुट कीजिए तो क्या आएगा आपके पास, सिग्मा ए दिस। उसके बाद आप अगर पुट करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से जब कैंसिल आउट होगा तो बाद आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इनफाइनाइट शीट, जो हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी होती है क्या, वैल्यू ड्यू टू ए सिंगल शीट, ड्यू टू ए सिंगल सीट। अब देखिए दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखिए दो टाइप के क्वेश्चन है, दो शीट के क्वेश्चन है। पहला टाइप, टू शीट्स आर सेम चार्ज, देखिए इस पे भी प्लस 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 है, इस पे भी प्लस 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 प्लस। मैंने आपसे कल कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, निकलती है। तो निकालिए फिर, प्लस कैसे निकलेगी, निकल रही है निकल रही है निकल रही है निकल रही है निकल रही है। इसको मैं E1 बोल रहा हूं तो बोल लूंगा क्या, ये E1 है, ये E1 है सारी की सारी, और इसी की फील्ड यहां भी आएगी तो यहां पे क्या हो गया, E1 आ गया, E1 आ गया, ठीक। सेम इसकी वजह से ये 2 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो निकालिए, यहां भी निकलेगी, E2 आ गई, यहां भी निकलेगी, E2 आ गई, यहां भी निकलेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक आएगी तो क्या हो जाएगा, E2 हो गया। कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्शन देखना है, यहां पे क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है। देखिए आपको बस अप्रोच सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन आते हैं ये, हालांकि रट्टे मारना, आप रट्टे तो मार ही सकते हैं। देखिए पहले आप मिडिल में देखेंगे कि दोनों, जब दो शीट्स क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, दोनों वजह सेम चार्ज है, सेम केस होगा पॉजिटिव के लिए, सेम केस होगा निगेटिव के लिए, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। मैं पॉजिटिव लेके आपको सिखा रहा हूं। अब देखिए बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर जा रही है, E2 इधर जा रही है, E1 इधर जा रही है बीच में और E2 इधर जा रही है, क्योंकि हमें पता है दोनों का जहां पे चार्ज क्या है, सेम होता है। जब चार्ज सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दूसरे क्या करेगी, कैंसिल आउट कर देगी, क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द शीट्स बोलिए, प्लेट्स बोलिए, जो भी आप बोलिए, मिडिल में जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। हमें देखना क्या है, या यही बोल सकते हैं, कहाँ गया ये, बिटवीन बोलिए या इनसाइड बोलिए, इनसाइड द प्लेट, ठीक। आउटसाइड केस देखना हमें, आउटसाइड में क्या हो रहा है, यहां पे, यहां दोनों केस में सेम आएगा, क्या आएगा हमारे पास, देखिए E1 भी इसी डायरेक्शन में है, E2 भी इसी डायरेक्शन में है, E1 भी इसी में, E2 भी इसी में, तो एंगल यहां पे कितना है दोनों के बीच में, यहां पे एंगल क्या है, 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री है। तो क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो क्या आएगा आपके पास, देखिए जब दोनों प्लस हो जाएगा तो आपके पास आंसर जो आता है, किधर गया ये, थर्ड, आपने कहा था जो किसी एक शीट की वजह से, जो आपकी सिंगल शीट की वजह से जो आपका वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हम मैं बोल रहा हूं यहां पे दो हैं, इसका सिग्मा 2 हो गया, इसका सिग्मा 1 हो गया, तो क्या दोनों प्लस कीजिए, तो सिग्मा 1 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम है तो प्लस होंगी, सिग्मा 2 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आपका आएगा क्या, दोनों को आपने प्लस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मैं लेता हूं एक केस अपोजिट वाला, व्हेन 2
शीट्स आर अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस से क्या होगा, निकलेगी 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 और निकलेगी। माइनस में क्या होगा, हाँ मैंने आपको सिखाया था, माइनस जब होता है माइनस में डंप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है, डंप होती है। डंप कीजिए, फिर डंप होगी इसकी तरफ आएगी, इसकी तरफ आएगी। मैं बोल रहा हूं ये 1 है ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा E1 हो जाएगा। इसके बाद यहां भी जाएगी तो ये हो जाएगा क्या, E2 हो गया, ये E2 हो गया, हाँ। और इसका वाला ये E1 है, निकल रही है, इसका भी ये वाला E1 है, यहां से इसकी तरफ आ रही है ये E2 है, और इसकी वजह से निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। यहां पे देखिए, पहले आउटसाइड कैसे देखते हैं, आउटसाइड में देखेंगे आप E2 इधर जा रहा है और E1 इधर जा रहा है, यानी दोनों एक, क्योंकि दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड से है, बस टाइप अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर 10 कूलम ये 10 कूलम ये, अगर 20 ये तो 20 ये, बस फर्क जो है उस प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड से। जब मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आउटसाइड जब आपका क्या है, शीट से अपोजिट चार्ज है, तो आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम केस यहां पे भी होगा, ये भी एक इधर जा रही है, E1 इधर है, E2 इधर है, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो आएगा यहां पे वो भी कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं बिटवीन में या मिडिल में, बिटवीन द शीट्स बोलिए प्लेट्स बोलिए, एक ही बात है, शीट्स या प्लेट्स, ये कितना आएगा, देखिए E1 भी इसी डायरेक्शन में है, E2 भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, ऐड कीजिए, पहले की तरह ऐड करेंगे। किधर गया ये, तो कीजिए, टोटल E आएगा E1 प्लस E2, E1 होता है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2। अब देखिए यहां पे केस कहेगा, यहां पे वो इस केस में ये कहता है, इस केस में ये कहता है, ऐसे इस वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन वो देता है हमेशा कि आपका जो सिग्मा 1 है और जो सिग्मा 2 है दोनों बराबर है, दोनों को सिग्मा लिख सकता हूं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, यानी दोनों के जहां पे मैं सिग्मा लिख सकता हूं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फार्मूला आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आता है कि जब अपोजिट चार्ज होती है, तो याद रखिएगा अपोजिट चार्ज में बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन ए। लास्ट हमारा टॉपिक देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखिए हमारा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। इसमें 3 केस है, ठीक। पहला है आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा हमारा है एट द सरफेस, और तीसरा हमारे पास है इनसाइड द स्फीयर। तीनों केस देखिए आपको मानना है एक स्फीयर जिसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक। जब बोला आउटसाइड मतलब कोई पॉइंट आपको लेना है यहाँ पे आउटसाइड सरफेस, आपने ड्रॉ किया क्या, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस। सॉरी ये यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम दिखाते हैं किससे, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल R से, ठीक। और सरफेस है इसका रेडियस होता है क्या, स्मॉल r, गॉसियन सरफेस का, ठीक। तो यहां पे जो अप्लाई करेंगे आप कि पूरी सरफेस से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, फर्स्ट वाले करा रहा हूं मैं आउटसाइड द सरफेस का, हमारा होता है क्या
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास। दूसरा क्या होता है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। देखिए सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकल रही है और आपका जो ये एंगल है वो भी डी एस, वो भी इसी जैसा। एंगल यहाँ पे कितना है, कितना एंगल यहाँ पे, ठीक। देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ds मतलब पूरी सरफेस का क्या होगा, आपका पूरी सरफेस का एरिया। तो आपने पढ़ा होगा सरफेस का एरिया, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया, ठीक। इसको यहाँ पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास है क्यों एप्सिलॉन नॉट और फार्मूला हमारे पास ये आया, तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, क्यों अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये आया क्या आपका आउटसाइड सरफेस पे। एट द सरफेस क्या होगा, एट द सरफेस क्या होगा, देखिए ये आपका क्या हमने कहा था, ये था जब बोला एट द सरफेस मतलब अब जो पॉइंट आप लोगे इसी सरफेस पे लोगे, यानी अब जो पॉइंट का हमने दिखाया था क्या, कैपिटल ये था कैपिटल आर और ये था क्या स्मॉल आर। मतलब अब यहाँ पे r इज इक्वल टू आर है, ऐसे लिखा होगा। देखिए ये वाला जो पुराना केस था ये था आउटसाइड सरफेस में, ये था जब r बड़ा हो कैपिटल R से, ये वाला होता है r इज इक्वल टू आर। तीसरा जो होता है ये होता है इस तरीके से, r छोटा हो कैपिटल R से, ठीक। क्या होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ सेम आएगा। कितना आएगा, देखिए जब मैंने अभी निकाला है सारी चीजें सेम होगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/4 पाई, ये था अभी आपने निकाला है, फर्क कितना रहेगा। अब यहाँ पे ये r बराबर है, आप हमेशा इसको ऐसे लिखिए कैपिटल R के टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, क्यू अपॉन कैपिटल R का, क्योंकि दोनों R यहाँ पे बराबर है। तीसरा जो केस होता है बनता है आउट इनसाइड का, देखिए ये है कैपिटल R है। अब जो बनेगा आपने अंदर लिया तो ये अंदर ऐसे बनेगा, अब जो ये स्मॉल r है, ठीक। क्योंकि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। जब क्यू जीरो हो जाएगा, जब क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस वैल्यू में, ये जीरो तो पूरा जीरो कर देगा, जब पूरा जीरो कर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड द स्फीयर वो क्या होती है, जीरो होती है। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक। चलिए भाई, तो ये आपका कंप्लीट होता है। आपके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अपलोड करवा दूंगा ऐप पर विद सॉल्यूशंस, एसएलआर बुक से, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बेहतर होता है वो, ठीक। चलिए एक तो मैं आपको नंबर करवा भी दे रहा हूँ अभी, चलिए करके दिखाता हूँ आपको मैं। एक पहला करवाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा करवाता हूं मैं किस पे, टोटल फोर्स। पहले मैं इसी को लेके चला हूं, टोटल फोर्स वाला। देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका एक स्क्वायर, राइट। जो इसका साइड की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पे C है, यहाँ पे A B C D। अब जो D है वो है -5 माइक्रोकूलम,
ठीक, ए है आपका क्या 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, बी है आपका -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, ये है आपका 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। इन्होंने एक चार्ज रख दिया बीच में सेंटर पे, क्यों? वो क्यू की जो वैल्यू है वो है 1 माइक्रोकूलम। कितनी है? 1 माइक्रोकूलम। पूछ रहे हैं इस क्यू चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। टोटल फोर्स ऑन क्यू चार्ज, टोटल फोर्स ऑन क्यू चार्ज पे कितना लगेगा ये आपको देखना है। ठीक, मैंने बताया था आपको सिंगल सिंगल निकालना पड़ेगा, फिर आपको टोटल सम करना पड़ेगा। तो निकालिए, पहले इसको पकड़िए, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको भी ज्वाइन कीजिए। ठीक, ये रहा, ज्वाइन कर दिया आपने। देखिए अब आपको यहां से यहां निकालना है। आपका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक, अप्लाई क्या करेंगे? फोर्स पूछ रहा है, जब दो चार्ज होते हैं दोनों बीच की डिस्टेंस होती है, क्या अप्लाई करते हैं वहां पे? कूलॉम्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब कूलॉम्स लॉ के लिए क्या चाहिए हमें? डिस्टेंस चाहिए। हमें Q1 Q2 तो पता है, ये है Q1 ये है Q2, हमें R नहीं पता। यहाँ पे R हमें निकालना पड़ेगा, R हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए क्या बन रहा है ये, आप ये देखेंगे इसको इस तरीके से, तो क्या बन रहा है ये इस तरीके से, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या अप्लाई करेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से अप्लाई करें तो क्या आएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या आएगा? कितना आएगा? 200 अंडर रूट जाएगा तो कितना आएगा? 200 क्या होगा हमारे पास? अंडर रूट जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको मैंने लिख दिया क्या? ठीक, सही किया है मैंने, सही किया है। ओके ओके, अभी और लिखिए। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 और ये 10 बाहर आ जाएगा, तो कितना आया? 10√2 आया। क्या आया हमारे पास? 10√2। अब अभी भी ध्यान दीजिएगा, हमें डिस्टेंस ये वाली चाहिए, बस यहां से यहां तक, यानी बस यहां से यहां तक डिस्टेंस चाहिए। लेकिन हमने जो निकाला पाइथागोरस से वो यहां से यहां तक आई है, यानी अभी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरी डिस्टेंस आई है हमारे पास 10√2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आधी डिस्टेंस मिल जाएगी। 2 से डिवाइड कीजिए, 10√2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा? 5√2 हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 5√2 ये वाले डिस्टेंस, 5√2 ये है, 5√2 ये है, आधी डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस मिल गई तो निकालिए, चलिए फटाफट से। डिस्टेंस हमें मिल गया है तो चलिए निकालते हैं। एक करके बस दिखा रहा हूं आपको, बाकी सारा सेम होगा, बस एक करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो फोर्स क्या होता है हमारे पास? फोर्स होता है पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ होती है। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻⁶ में खुलेगा वो। Q2 कितना है हमारे पास? ये वाला Q1 ये कितना है? 1 माइक्रोकूलम। 1 मतलब तो 1 × 10⁻⁶ अपॉन, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है हमारे पास जो आया 5√2, ये भी सेंटीमीटर में आया है। किस में आया है? सेंटीमीटर में। वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए वैल्यू हमेशा। जब पुट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5√2 × 10⁻² आएगा। जब इसे आप कन्वर्ट करोगे इसमें मीटर में, आप जब कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 3.6 न्यूटन। कितना आएगा? 3.6 न्यूटन आएगा। ये एक का आया, इनका आया है सिर्फ अभी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक वो तरीका लगा देते हैं आप, सिंपल गेस वाला तरीका। गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है आपको। देखिए 2 सेम है, ये सेम है, इसका फोर्स 3.6 आया, डिस्टेंस भी 5√2 है। सेम केस यहाँ पे भी आ रहा है, 2 है, 1 है, डिस्टेंस में सेम है, यानी यहाँ पे भी इस वाले केस में भी वैल्यू सेम आएगी। फोर्स कितना आएगा? इसके जैसा 3.6 न्यूटन यहाँ पे भी आएगा। अलग से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें देखिए सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, यानी फोर्स भी सेम आएगा। यानी 3.6 न्यूटन यहाँ, 3.6 न्यूटन यहाँ पर आया। ठीक, तो अब एक ये भी निकाल लेते हैं हम कि आपके पास जो -5 माइक्रोकूलम है और 1 कूलम है, निकालते हैं। F =
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आया 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 आया -5 इंटू 10 पावर -6, 1 माइक्रो 10 पावर -6। अगेन आर यहाँ पे कितना होगा 5√2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना 10 पावर -2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। कितना आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, 5 है 1, -9 आएगा, -9 न्यूटन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे -9 यहाँ पे आया है तो -9 यहाँ पे भी आएगा, -9 न्यूटन, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, राइट। अब देखिए यहाँ पे केस दिखेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल फोर्स निकालेंगे कैसे। आपने कहा बीच में है, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। अब देखिए इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे लगेगा, जब ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे लगेगा। मैंने बोल दिया इसको F1, इसको बोल दिया F2, इसको बोल दिया F3, इसको बोल दिया F4। अब देखिए 3.6 न्यूटन ये, 3.6 न्यूटन ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, दोनों इधर खींच रहे हैं, क्योंकि दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। सेम केस दूसरा वाला भी हो जाएगा, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। जब कैंसिल आउट कर देंगे 9 न्यूटन 9, जब दोनों कैंसिल आउट करें तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या आ गया, टोटल फोर्स यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, टोटल कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया हमारे पास टोटल फोर्स, 0 न्यूटन। इस केस में जब आपसे पूछेगा मिड पॉइंट पे कोई आपने चार्ज रख दिया तो कैसे अप्रोच निकालेंगे, मैंने आपको अप्रोच सिखा दिया है। ठीक, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है मैं ऐप पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक शुरू होगा वो हमारा शुरू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या शुरू होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू।